नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। रामजी लाल सुमन का नाम इस समय सत्ता के गलियारों से लेकर समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता की जुबान पर बना हुआ है। वजह राणा सांगा को लेकर दी गई विवादित टिप्पणी और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में छिड़ा विवाद। एक बार फिर आगरा में पहुंचकर राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने करणी सेना को लेकर कौन सा चैलेंज किया है, दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में सुमन का चैलेंज। रामजी लाल सुमन, जी हां, समाजवादी पार्टी के वो सांसद जो इस समय पिछले एक हफ्ते से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। कभी राणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयान के चलते, तो कभी आगरा में उनके घर पर हुई पत्थरबाजी के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के आक्रामक तेवर के चलते। ऐसे में रामजी लाल सुमन ने करणी सेना को कौन सा मुंहतोड़ जवाब दिया। अब आखिर रामजी लाल सुमन प्रदेश सरकार से क्या गुहार लगा रहे हैं और रामजी लाल सुमन ने किसको देख लेने की धमकी दी है? क्या अब रामजी लाल सुमन के इस बयान के बाद एक बार फिर क्षत्रिय संगठन की आवाज़ बुलंद होने का समय आ चुका है, या फिर इस मामले में अब एक बार फिर योगी सरकार अपना सख्त तेवर दिखाने की तैयारियों में जुट गई है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल राणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयान के चलते चारों तरफ से घिरे रामजी लाल सुमन की मुसीबतें जहां एक तरफ थमने का नाम नहीं ले रही हैं, तो वहीं रामजी लाल सुमन भी झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर आगरा से रामजी लाल सुमन ने क्या ऐलान कर डाला, अब ज़रा ये भी जान ही लीजिए। उत्तर प्रदेश के आगरा में दक्षिणपंथी संगठन करणी सेना से जुड़े लोगों ने राणा सांगा के बारे में विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन के घर पर बुधवार को हमला किया था। इस हमले के बाद सियासत गर्मा गई। वहीं इस हमले के बाद सांसद सुमन पहली बार आगरा पहुंचे। यहां उन्होंने एक बड़ा बयान दिया जिसकी खूब चर्चा हो रही है। रामजी लाल सुमन ने आगरा पहुंचकर करणी सेना को जवाबी अंदाज में चुनौती देते हुए कहा कि प्रशासन हमें छूट दे, हम निपट लेंगे, देख लेंगे कि हमें क्या करना है। उन्होंने आगे कहा, मुझे जो भी कहना था वो मैं कह चुका हूँ। आज राज्यसभा में मुझे बोलना था, लेकिन वहाँ इतना शोर हुआ कि मैं अपनी बात नहीं रख सका। इस बयान में उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि लोकतंत्र के मुताबिक आप धरना दे सकते हैं, लेकिन ये सरासर मेरे घर परिवार पर हमला था। उन्होंने इसे एक षड्यंत्र के तहत किया गया कृत्य बताया। मालूम हो कि रामजी लाल सुमन ने गुरुवार को कहा था कि वो राणा सांगा पर अपनी टिप्पणी के लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इतिहास को नकारा नहीं जा सकता। मालूम हो कि सुमन का हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि राणा सांगा एक गद्दार था जिसने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को यहाँ बुलाया था। राणा सांगा या संग्राम सिंह प्रथम 1508 से 1528 तक मेवाड़ के शासक थे। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। समाप्ति महोदय। बस ये बयान आने के बाद तब से लेकर अब तक ये बयान विवादों की वजह बनता जा रहा है। पूरे देश में क्षत्रिय संगठन नाराज हैं। खास तौर पर करणी सेना ने तो हद पार करते हुए आगरा में उनके निवास पर पत्थरबाजी जैसी घटना को अंजाम दिया, और इस घटना को अंजाम देने के बाद करणी सेना के ओकेंद्र राणा ने रामजी लाल सुमन और समाजवादी पार्टी को अंजाम भुगतने की चेतावनी तक दे डाली थी, जिसके बाद से लेकर अब तक रामजी लाल सुमन से माफ़ी मांगने की नसीहत दी जा रही है। लेकिन रामजी लाल सुमन न सिर्फ इस मामले में झुकते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि एक बार फिर उन्होंने देख लेने की धमकी देकर इस विवाद में आग में घी का काम कर डाला है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।